सुबह से दोपहर के 12:30 बजे तक। 12:30 के बाद तो पलंग पे मिलती पट्टा बांध के। फिर 4 बजे उठती, फिर जाके नहा के बाल, तो भी मुंह पे स्माइल बिल्कुल नहीं रहे बेचारी, ये सीधे जैसे मरी हरी प्यार। और फिर भी फोन लगा के पूछते थे, चाची पंडित जी कितने बजे आएगा, पंडित जी कितने बजे आएगा। और पहली पूजन पे चाय, पहली पूजन के बाद हमने पूछा, माता जी इसमें तो लिखा है कि दूध पिए तो बिल्ली बने, सोए तो अजगरी बने, बोले तो मेंढकी बने, तो तू तो चाय पी रही, किताब में चाय का नहीं लिखा। हमने भी डबल से पढ़ी हरतालिका तीज की किताब, तो हमने देखा वास्तव में वहां चाय का नहीं था। माता इतनी चतुर, जो चीज का नहीं लिखे वो निपटा जाए। इसलिए किताब छापने वाले ने भी अच्छा करा, सब चीज लिख दी, सोए ऐसा, दूध पिए तो ऐसा। बेचारे को नहीं मालूम होगा कि चाय भी चलेगी, तो वो भी लिख देता। महाराज शिव करुणा सागर, उसके बराबर दुनिया में कोई करुणा नहीं कर सकता। राम जी की सेवा में तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और कृष्ण की सेवा में भी ये चाहिए वो चाहिए, और शंकर की सेवा में तो पानी चढ़ाओ तो ठीक है, नहीं चढ़ाओ तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। शिव कहते हैं मुझे केवल एक प्रिय है और वो सत्य प्रिय है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे सत्य प्रिय है। इसलिए जो मर जाता है उसको तोप के ले जाते हैं, तो चिल्ला चिल्ला के जाते राम नाम सत्य है। दुनिया के लोग इसलिए चिल्ला के ले जाते हैं कि इसको स्वीकार कर लेना, इसी ने सत्य बोला है, हम तो यूं ही झूठे थे ला रहे। हमारा काम तो इकट्ठा करके तुम्हारे यहाँ छोड़ना, असत्य नाम सत्यमय जीवन को जियो। यहाँ पर इंदौर से माताएं कथा सुनने आ रही हैं। कल उनके मिस्टर से मैंने उनके बेटे से बात करी थी, आप क्या पेशा है, आपका सर्विस क्या है? कई इंदौर कोर्ट में हम वकील हैं। ठीक है, तो पर गुरुजी 4 महीने से कथा, हमने कोर्ट की नौकरी छोड़ दी, हमने वकालत छोड़ दी। हमने पूछा क्यों? शिव महापुराण की कथा में आप बोलते हो कि सत्यमय जीवन जियो, और वकील बन जाते हैं तो इतना झूठ बोलना पड़ता है, इतना झूठ बोलना पड़ता है, परिवार चलाना पड़ता है। आज भी वो माताएं आई हैं, आज भी वो भैया आया होगा कि नहीं आया होगा, आए आज भी वो कथा में कहे गुरुजी मैं दूसरी नौकरी कर लूंगा पर झूठ बोलने की नौकरी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे जाना उसके पास में है, तो मुंह भी उसको दिखाना पड़ेगा। और अगर मेरी जिंदगी, और आपसे भी निवेदन है, तुम झूठ बोल रहे हो अपने परिवार को पालने के लिए चलेगा, पर थोड़ा सा सत्यमय जीवन जियो। हफ्ते भर में एक दिन ऐसा बनाना जिंदगी में कि आज मैं दिन भर झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मोबाइल हो चाहे परिवार हो, बिगड़े काम बिगड़ जाए पर झूठ नहीं बोलूंगा। अपने जीवन को आज मैं सत्यमय जीऊंगा। केवल सत्यनारायण की कथा कराने से, शंकर पे पानी चढ़ाने से शंकर नहीं मिलेगा भाई। थोड़ा जीवन को सत्यमय जीना पड़ेगा। बहुत जीवन को तुमसे नहीं बनता, स्पष्ट कह दो मेरे से ये काम नहीं बनता, बनता तो करो सत्यमय जीवन की, झूठ नहीं, झूठ नहीं बोलना। मेरे को आता ही नहीं, जो आता वो आया सामने आया, जो चीज है वो सामने। सत्यमय जीवन जियो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपकी जिंदगी में आप सुंदरता प्राप्त करें। सत्यम शिवम सुंदरम, अगर सत्य बोलोगे तो शिव मिलेगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। क्यों जीना सत्य में, क्यों जीना सत्य? असत्य के चक्कर में एक गांव के पंडित जी मर गए, बहुत विद्वान कथाकार, बड़े विद्वान प्रखर, और मर गए तो नरक में चले गए। अब गांव के 2-4 लोग और मर के नरक में गए, तो नरक में गए तो पंडित जी मिल गए। तो गांव के लोगों ने कहा पंडित जी तुम तो हमारे गांव के इतने विद्वान पंडित जी थे, तुम तो खूब पूजन पाठ करते थे, फिर नरक कैसे चले गए? पंडित जी बोले ये मैं खुद नरक नहीं आया, पत्नी के चक्कर में आया।
तो पत्नी ने क्या करना भेज दिया तुमको। वो रोज तैयार होके आके मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। तो मुझे रोज कहना पड़ता था तू बहुत जोरदार लग रही, भले वो बेकार दिखे पर कहना तो अच्छा। तो ये झूठ बोलने के चक्कर, तो माताओं से निवेदन है आधे से ज्यादा पति तो तुम्हारे चक्कर में नरक जा रहे। जी जियो, तुम लोग पूछो ही मत करा करो कि मैं कैसी लग रही। और कहीं का पड़ गया एक आध माथा तो एक वो कहे ना, एक कहावत है ना, पति तैयार हो रहा था और पत्नी सज धज के, वो पति ऑफिस जा रहा जूता पहन के और ये वहां आके खड़ी होगी, ए जी मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही। पति जूता बांध के जा रहा था ऑफिस, बेचारा बैग उठा के फिर पूछा, बोला तो सही में कैसी लग रही। पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। शरणागति है महाराज, जीवन में थोड़ा सत्यमय जियो। सत्यम शिवम, अच्छा बहुत कथा कह रहे भूत बाबा भूतेश्वर भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मदेव के लिए आदर करा, भगवान शंकर की पूजन करी। भगवान शिव ने कहा नारायण ये ब्रह्मा जी का सिर कटा है, ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर से बट वृक्ष उत्पन्न होगा। कौन सा वृक्ष? बट वृक्ष, बड़ का पेड़। और इस बट वृक्ष के नीचे कोई देवता की पूजन नहीं होगी, होगी तो केवल पितरों की पूजन होगी। और मैंने इस ब्रह्मा के मुख को बड़ का पेड़ बनाया है, इसलिए मैं इस पेड़ के नीचे विराजमान रहूंगा। मेरा नाम वटकेश्वर महादेव रहेगा। कौन सा महादेव? वटकेश्वर। यहाँ पर भी होंगे वटकेश्वर महादेव कहीं ना कहीं। महाराज बटकेश्वर महादेव जो घर में चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध रहता है, झगड़ा होता है, क्लेश मचा होता है, घर में शांति नहीं रहती, तो बटकेश्वर महादेव के मंदिर में जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में अपना नाम और गोत्र बोलकर बेलपत्री की डंडी को फंसाकर उसमें एक लोटा पानी और दूध चढ़ाकर आ जाइए, घर में शांति हो जाती है, कभी क्लेश नहीं मचेगा। सोमवार की अष्टमी के दिन ये क्रम किया जाता है। कौन से दिन? जम के बोलिए, सोमवार की अष्टमी, बटकेश्वर महादेव के मंदिर। बटकेश्वर शिव भगवान ब्रह्मा का मुख बड़का हो। समय आया ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आगे बढ़ गई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करिए। शंकर जी से पूछा ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसी रचना है। भगवान भोलेनाथ ने अपना अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा शिव आधा पार्वती के रूप में भगवान दर्शन दिए और कहा इस रूप को ब्रह्मा जी देख लो और ऐसी सृष्टि की रचना कर दो। आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो। ब्रह्मा जी पुरुष और स्त्री का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने कहा, शंकर जी ने कहा आधा पुरुष आधा स्त्री बना दो, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को भेले करके बना दिया। शंकर जी और पार्वती का जो स्वरूप का दर्शन करा तो पुरुष और स्त्री को दोनों को जोड़कर बना दिया। जैसे जोड़कर बनाया तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ किन्नर ही किन्नर उत्पन्न कर दिया। चारों तरफ किन्नरों की सृष्टि हो गई। सबसे पहली पृथ्वी पर अगर कोई सृष्टि की रचना हुई थी तो उसके निर्माता ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने अगर पहली सृष्टि रची थी तो वो किन्नर की थी। किनकी सृष्टि थी? जम के बोलिए, किन्नरों की सृष्टि। चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए। जब किन्नर ही किन्नर चारों तरफ हो गए, इतने में वहीं से भगवान शंकर और भगवान विष्णु निकल कर आ रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा चलो प्रभु सृष्टि की रचना होगी देख लेते हैं। भगवान नारायण शंकर जी के साथ जैसे नीचे आए, आकर देखा तो किन्नर ही किन्नर नजर आए। जैसे ही किन्नरों को देखा, इतने में भगवान विष्णु ठाका लगाकर हंस दिए। भगवान शंकर को बुरा लग गया। शंकर जी ने कहा, नारायण तुम क्यों हंस रहे हो? अरे प्रभु, ब्रह्मा जी से कहा था सृष्टि की रचना करो, आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, उन्होंने जोड़कर बना दिया दोनों को, पुरुष स्त्री किन्नर बना। शंकर भगवान बोले गलती किससे नहीं, ब्रह्मा से गलती हुई है तो सबरेगा सुधरेगा। पर ब्रह्मा जी से गलती हुई है, पर भगवान नारायण तुम इन किन्नरों पर हंसे हो, तुम्हें भी पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। किसको? जम के बोलिए, भगवान नारायण
तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर। नहीं, शंकर जी बोले आप हंसे हो इन किन्नरों पर, तो तुमको किन्नर तो बनना पड़ेगा। और याद करो वो चरित्र, जब भगवान विष्णु किन्नर बने थे। कथा सुनी होगी आपने महाभारत में कि द्रौपदी को जब लेकर आए अर्जुन, और अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर आए तो माता कुंती ने भोजन बनाते बनाते कह दिया 5 बांट। अर्जुन ने कहा द्रौपदी मेरी माँ ने कहा है तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा बन जाऊंगी, पर शर्त एक एक पति के साथ में 1-1 साल रहूंगी, और मेरे पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अगर आप मंजूर करते हो तो मैं 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हो जाऊंगा। द्रौपदी ने 5 पतियों के साथ में फेरे लिए, रहने लगे। आज भीम के साथ में द्रौपदी रह रही थी, और भीम के साथ द्रौपदी रह रही, और इतने में अर्जुन के पास में एक ब्राह्मण आकर बोला अरे महाराज मेरे बच्चे को शेर उठा कर ले गया, बचाइए मेरे बच्चे को। और इतने में अर्जुन गया, मेरा गांडीव कहाँ है? गांडीव तो भीम के कमरे में था। और अर्जुन गया और भीम के कमरे से गांडीव लेकर आ गया, और लेकर आया, बच्चे को बचा लिया। पर द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, तुम्हें 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन 5 वर्ष के लिए वन चले गए। नागों की कन्या उलूपी के साथ में अर्जुन ने शादी कर ली। अर्जुन का एक लड़का हो गया जिसका नाम था अरावण। क्या नाम था? जम के बोलो। अरावण। क्या नाम है? अर्जुन का लड़का हो गया। अर्जुन वापिस आ गए।